अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो सेकंड टर्म की एग्ज़ाम है उसमें चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 10 तक साइंस का शामिल है। तो इसलिए आज मैं आपको साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 कुछ पढ़ाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने अपनी साइंस की तैयारी किस तरह से करनी है और आपने पेपर के लिए किस तरह से चैप्टर को स्टडी करना होता है। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर है। तो जैसा कि मैं अपनी पहले भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि अब आपका जो पेपर है वो कंसेप्चुअल होता है। इसमें आप रट्टा नहीं लगा सकते एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस का कि वो उसी में से आएंगे, बल्कि अब रीडिंग में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपने चैप्टर्स की बार बार रीडिंग करनी है और अच्छे से समझ के करनी है, ताकि वो रीडिंग में जहाँ से मर्जी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर देने के काबिल हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने जो भी पेज आपने पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, जो पेज पढ़ना है, उस पेज के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस सारी को आपने एक नज़र लाजमन देखना है, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखें सबसे ऊपर पहले ये एक pH स्केल दिया हुआ है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप थर्मामीटर से बुखार वगैरह चेक करते हैं तो वो हीट को मेजर करने के लिए होता है। तो ये जो pH है, pH मीटर कह सकते हैं इसको। तो ये जो है किसी भी सॉल्यूशन की, किसी कंपाउंड की या किसी केमिकल की एसिडिटी चेक करने के लिए होता है कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है, या उसकी तेजाबी खसूसियत है, या बेस वाली खसूसियत है, या कि वो न्यूट्रल है। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। ये 0 से लेके 14 तक होता है और 0 से लेके 6 तक अगर किसी चीज़ की कंपाउंड की जो pH है रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है वो चीज़ जो है वो एसिडिक इन नेचर है, यानी उसकी जो नेचर है वो केमिकली एसिड है। और 6 से लेके हम अगर नीचे की तरफ से जाएंगे तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ये वीक एसिड है इधर वाले, और जैसे जैसे हम इस तरफ को जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और जो 7 है ये बिल्कुल सेंटर में, अगर किसी की pH 7 हो तो वो चीज़ न्यूट्रल होती है, यानी ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। और अब अगर हम 7 से इस तरफ को जाएं राइट साइड पे तो 14 तक ये हमारे जितने भी केमिकल कंपाउंड होंगे उनकी जो नेचर है वो बेसिक होगी। और 8, 9 और इससे ऑनवर्ड जैसे जैसे बढ़ते जाए बेसिडिटी उनकी बढ़ती जाएगी। तो शुरू वाले जो है ये वीक अल्कलीज होंगे, बेसिस को अल्कलीज भी कहते हैं हम। तो वीक अल्कलीज होंगे और जैसे जैसे हम नंबर की तरफ बढ़ेंगे 14 की तरफ तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होंगे। तो ये आपने इसको देख लेना। उसके बाद ये देखें, ये जो गोल सर्कल है इनके अंदर भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनका भी हम आंसर देख लेते हैं। वेयर डू वी गेट HCl इन आवर स्टमक फ्रॉम? हमारा जो स्टमक है, जो हमारा मैदा है, उसमें HCl कहाँ से आता है? तो वह हमारे मैदे की दीवारों से ही निकलता है। जैसे हम खाने को मुंह में डालते हैं तो जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर से भी पानी निकल रहा होता है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, और वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और उससे फूड सॉफ्ट हो जाती है। और जब फूड जो है वो माउथ से स्टमक में जाती है तो फिर स्टमक की दीवारों से भी कुछ पानी सा निकलता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और उसके अंदर HCl होता है। तो उस HCl का काम होता है कि फूड को वो अच्छी तरह ग्राइंड करने में, डाइजेस्ट करने में, उसको तोड़ने में, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपने याद कर लेना है। इट इज़ फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। तो HCl कहाँ पे होता है? हमारे जो स्टमक के अंदर से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसके अंदर HCl होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वुड ऐश यूज टू वॉश यूटेंसिल? जो लकड़ियों की राख होती है, जब लकड़ी जलाते हैं तो उसकी जो राख बन जाती है उससे बर्तन धोए जाते हैं, क्यों? तो ये तो आप भी जानते होंगे कि पहले ज़माने में जब साबुन वगैरह सोप नहीं होते थे तो उस वक्त उस राख से बर्तन धोए जाते थे और वो अच्छे खासे जो है वो नीट एंड क्लीन और चमकदार हो जाते थे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह, इसका ये आंसर आपने याद कर लेना है। इट हेल्प इन क्लीनिंग यूटेंसिल्स। इससे बर्तन क्यों धोते हैं? बिकॉज ये बर्तन इससे साफ हो जाते हैं, गेट रीड ऑफ ऑर्डर, उनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, एंड इवन डिसइंफेक्ट दम, और उनके जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं, यानी वो उसको डिसइंफेक्ट भी कर देता है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है,
विच सॉल्ट आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी है उसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं। तो ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट। ये कुछ साल्ट जो है वो वाटर के अंदर हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं लेकिन बहुत मामूली मिकदार में। ज़्यादातर जो वाटर के अंदर साल्ट होते हैं वो इन चीज़ों के होते हैं, कैल्शियम के साल्ट, मैग्नीशियम के साल्ट, सोडियम साल्ट, इस तरह से। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये आंसर आपको ठीक नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आपने याद कर लेना है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ बताया हुआ है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट किस काबिल हो जाएंगे, वो क्या क्या चीज़ें बताने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी एलिमेंट्स को मिक्स करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए हैं। उसमें अब तक जो है वो 3 मिलियन कंपाउंड्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो ये जो 3 मिलियन है इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। जब आप रीडिंग करें तो जो आप चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइट कर दिया करें। इसकी रीज़न ये है कि जब आपका पेपर होगा और आप इस रीडिंग को एक नज़र देखेंगे पेपर वाले दिन, तो आपको जो चीज़ें हाईलाइट होंगी वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ज़हननशी हो जाएगी। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि 3 मिलियन कंपाउंड जो हैं वो अब तक तैयार हो चुके हैं और सारे के सारे 3 मिलियन कंपाउंड को स्टडी करना, उनको समझना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इन 3 मिलियन कंपाउंड को 3 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स थोड़े से और भी हैं लेकिन अभी आपकी इस क्लास में जस्ट आपने 3 ग्रुप्स पढ़ने हैं, एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट। यानी दुनिया में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं वो या तो उनकी नेचर एसिडिक होती है या बेसिक होती है या सॉल्टी होती है। तो ये 3 जो हैं ये मेजर इसके 3 ग्रुप हैं। जो 3 मिलियन कंपाउंड है उनको सबको इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड। द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम लातिन वर्ड एसिडस मीन सोर। तो जो लफ्ज़ एसिड है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एसिडस से लिया गया है और इसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि इसका MCQs आ सकता है। ये जो MCQs आ सकते हैं ना वो आपने छोटे छोटे वर्ड हाईलाइट कर लेने हैं। तो क्योंकि इसका MCQs आ सकता है कि जो एसिड वर्ड है वो किस ज़ुबान से लिया गया है, लातीनी ज़ुबान से, ग्रीक ज़ुबान से, इंग्लिश ज़ुबान से या किसी और लैंग्वेज से। तो ये आपने याद रखना है, ये लातीनी ज़ुबान एसिडिस से लिया गया है जिसका मानी है सोर। तो हम एसिड ऐसे कंपाउंड्स के ग्रुप को कहते हैं जिनका जो टेस्ट है वो सोर होता है यानी खट्टा जायका होता है। तो एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो एसिड जो है वो ऐसे कंपाउंड है, एक तो हमने कह दिया कि उनका जायका खट्टा होता है, दूसरा हमने कहना है कि ये अगर एसिड की डेफिनेशन आए तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर, एसिड की डेफिनेशन याद कर लेनी है अगर डिफाइन एसिड क्वेश्चन आ जाता है। एसिड आर डिफाइंड एज कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एसिड्स ऐसे कंपाउंड हैं कि जब उनका पानी के अंदर सोल्यूशन बनाया जाता है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है पानी के अंदर किसी चीज़ को घोल के उसका सोल्यूशन बनाना। तो ऐसे एसिड जब उनका पानी में सोल्यूशन बनाया जाता है तो वो पानी में H+ आयन देते हैं। जैसे कि आप ये देखें, अगर HCl है और अगर हम इसका पानी में सोल्यूशन बनाते हैं तो पानी में ये हल हो जाएगा। जब हल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये अपने आयन्स में टूट जाएगा। तो H अलहदा हो जाएगा, Cl अलहदा हो जाएगा, ये नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अपने आयन्स में टूट कर अलहदा हो गया। तो पानी के अंदर H+ आयन होगा। तो इसका मतलब है ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनको पानी में अगर डिज़ोल्व किया जाए और H+ आयन दें तो उनको हम कहते हैं एसिड। सिट्रस फ्रूट हैव सोर टेस्ट। जो तमाम खट्टे फ्रूट होते हैं, जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं जो खट्टे हमें जायका महसूस होता है, उनके अंदर एसिड होता है और जो कि सिट्रिक एसिड उसे कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एसिड है और लेकिन ये एक मिनरल एसिड है, यानी
ये जो सिट्रिक एसिड है ये फ्रूट्स में होता है, और ये जो मिनरल एसिड है ये जो ज़मीन के अंदर से चट्टानें वगैरह पाई जाती है ये हमें वहाँ से मिलता है, तो इसलिए इसको मिनरल एसिड कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, और ये हमारे स्टमक के अंदर से दीवारों से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, पानी सा निकलता है, उसके अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, जो ऊपर हमने क्वेश्चन याद भी किया है। और इसका काम क्या होता है? इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक काम करता है, यानी जरासीमों को मारने के तौर पर। यानी अगर हम कोई खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं और उसके साथ अगर कुछ जर्म्स वगैरह भी अंदर चले गए हैं तो ये उनको ख़त्म कर देगा। एंड इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन है, जैसे गोश्त, दालें, अंडे वगैरह में प्रोटीन होती है, तो ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल साबित होता है। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में आपके लिए एक ये MCQs है, ये वर्ड एसिड मीन एसिडस, ये एक MCQs है, और 2 इसमें क्वेश्चन है। एक डिफाइन एसिड, एसिड को डिफाइन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर है। और दूसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन स्टमक, यानी HCl का स्टमक में क्या रोल है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 77, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान से याद करना है कि एसिड जो हमारे आम तौर पे जो एसिड पाए जाते हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, वो हमें मिलते कहाँ से हैं। तो हमारे जितने भी एसिड्स हैं उनके 2 कॉमन सोर्सेज हैं। एक तो ऐसे 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं। सम एसिड्स अकर इन प्लांट एंड एनिमल, कुछ तो हमारे जो एसिड हैं वो प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। वाइल अदर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, और कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर से जो चट्टानें वगैरह जैसे निकलती हैं उनके अंदर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड। तो ये आपने याद रखना है, 2 तरह के एसिड होते हैं, जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और जो हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, ज़मीन की तहों से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड। तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं जो कि हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, यानी ये वाले सारे ऑर्गेनिक एसिड है। ये जो पूरा बॉक्स दिया हुआ है ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ये हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले है फॉर्मिक एसिड, ये हमें मिलता है एंट स्टिंग, यानी चींटी के डंग में होता है, यानी जब कोई चींटी हमें काटती है तो एकदम हमें खारिश सी महसूस होती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसके डंग के अंदर, स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड, एक एसिड होता है, तेजाब होता है हल्का सा। उसके बाद है टटारिक एसिड, ये जो टटारिक एसिड है ये ग्रेप्स में होता है, अंगूर हमें हमेशा खट्टे महसूस होते हैं तो ग्रेप्स में होता है, और टैमारिंड यानी इमली के अंदर होता है। उसके बाद है एस्टिक एसिड, ये विनीगर में, विनीगर कहते हैं सिरके को, तो बाज़ार से सिरका मिलता है बोतलों में, अक्सर लोग उसको खाने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड योगर्ट में, दही में होता है, दही भी आपको पता है खट्टा सा महसूस होता है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड है टमाटोज़ में, टमाटोज़ भी खट्टे महसूस होते हैं, उनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं जैसे माल्टा वगैरह और इस तरह के, उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। स्टेरिक एसिड ये फैट्स में होता है, फैट्स यानी जो चर्बी होती है, और चर्बी किस में होती है, जानवरों में। तो एक ये वाला और एक ये 2 जो हैं स्टेरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये दोनों हमें जानवरों से मिलते हैं, और ये बाकी सारे जो हैं ये प्लांट से मिलते हैं। तो ये जो 2 एसिड है फॉर्मिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये हमें मिलते हैं जानवरों से, और उसके अलावा ये बाकी जो हैं ये हमें मिलते हैं प्लांट से। और ओवरऑल ये सारे जो हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। उसके बाद ये सेकंड वाला बॉक्स देखें, ये मिनरल एसिड है, जो हमें ज़मीन के नीचे से, ज़मीन की तहों से जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनके अंदर से हमें ये मिलते हैं एसिड। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका फार्मूला HCl है, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये हमारे एसिड हो गए मिनरल एसिड। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब हमने एसिड को अच्छे से स्टडी करना है कि एसिड्स किस किस्म के कंपाउंड्स होते हैं।
तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट अस नाउ द स्टडी द प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन टू ऑल एसिड। तो हम कुछ ऐसी खसूसियात पढ़ेंगे जो तकरीबन तमाम एसिड्स में होती हैं। तो नंबर 1 है ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट। तो तमाम जितने भी एसिड्स हैं उनका जायका खट्टा होता है, यानी सोर टेस्ट होता है। उसके बाद ये एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, तो हमने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जितना भी पेज के ऊपर जो भी डाटा दिया होगा हमने उसको स्टडी करना है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें ये अपरेटस है, यानी हमें ये इस एक्टिविटी के लिए ये वाला सामान चाहिए। टेस्ट ट्यूब, वाटर, डिल्यूट एसिटिक एसिड। एक हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब छोटी सी शीशे की एक नाली सी होती है, उसमें हमने थोड़ा सा वाटर डालना है और साथ हमें एक डिल्यूट एसिटिक एसिड चाहिए। एसिटिक एसिड तो तेज़ाब है और जो डिल्यूट है, डिल्यूट का मतलब है कि वो पतला सा तेज़ाब है, यानी उसमें हमने पानी डाल के उसको थोड़ा हल्का कर लिया है। जो खालिस तेज़ाब होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए जब उनको लेबॉर्ट्री वगैरह में हम आमतौर पे यूज़ करते हैं तो डिल्यूट हालत में यूज़ करते हैं, यानी वाटर उसके अंदर डाल के उसको थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि वो फिर इतना ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। तो इसका हमारा प्रोसीजर क्या है कि हमने एक साफ़ टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर उसको हाफ वाटर से फिल कर लेना है, यानी आधा पानी डालना है उसके अंदर और सिर्फ चंद कतरे विनीगर के डालने हैं। विनीगर क्या है? सिरका है। यह हमने ऊपर पढ़ा था बॉक्स के अंदर। वो जो सिरका है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। और ये सिरका क्या होता है? ये एप्पल्स वगैरह कुछ खट्टे फ्रूट्स में से खटास सी, जब वो खट्टा सा पानी जो है वो निकाल के तो विनीगर बनाया जाता है। क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसके ऊपर अपना अंगूठा रखना है और उसको अच्छी तरह से हिला देना है। और हिलाने के बाद जाहिर है वो आपके अंगूठे के ऊपर भी थोड़ा सा लग जाएगा एसिड जो है। तो आपने अपने अंगूठे को जो है उसका जायका चेक करना है अपनी ज़ुबान पर लगाकर और महसूस करना है कि वो कैसा लगेगा। तो डेफिनेटली वो आपको सोर टेस्ट महसूस होगा। अब यहाँ पे एक वार्निंग दी हुई है, इसमें आपको बताया गया है कि ये एक्टिविटी में जैसा आपने सीख लिया है तो आपने ये नहीं करना कि कोई भी आपको एसिड मिले और आपने उसको अपने थंब पे लगा के तो उसको चेक करने बैठ जाना है। बहुत कुछ एसिड जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो इसलिए आपने कभी भी किसी चीज़ को जाने बगैर चखने की कोशिश नहीं करनी। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर 7 के 2 पेजेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये कि मुझे पूरे चैप्टर पर एक ही वीडियो 1 घंटे की बना देनी चाहिए या कि इसी तरह मैं आपको डेली 2-2 पेजेस पढ़ाती जाऊं और समझाती जाऊं और आप साथ साथ याद करते रहें। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।